अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलिंग एंड राइजिंग एज। तो हम कैसे जो है वो फॉलिंग और राइजिंग एज को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आया अपनी राइट विंडो में, और यहाँ से मैंने बिट लॉजिक ऑपरेशन को ओपन किया। और इसको ओपन करने के बाद मैं आया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ये वाला कॉन्टैक्ट को उठाया और पहले इसको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद इसे डबल क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने एंड पे लगा दी अपनी आउटपुट। इधर आया और यहाँ पे मैंने लिया नेगेटिव एज, और एंड पे मैंने लगा दी अपनी आउटपुट। इसी तरह यहाँ मैं आया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, और उसके बाद मैंने लिया पी ट्रिगर। इन दोनों की फंक्शंस आलमोस्ट सेम है, तभी मैं आपको एक साथ ही करवा रहा हूँ इन दोनों को। और उसके बाद आया यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लेंगे हम, और फिर लेंगे नेगेटिव ट्रिगर का जो ब्लॉक है वो लेंगे, और उसके बाद लेंगे क्वाइल अपनी आउटपुट। अब हमने इसको एड्रेसिंग देनी है, तो एड्रेसिंग देने का तरीका आपको पता है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इसके दो एड्रेस हैं। एक एड्रेस जो होता है जिससे ये ट्रिगर होता है, ठीक है, और दूसरा जो नीचे वाला एड्रेस है, हमें इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन एरर से बचने के लिए हम इसको एड्रेस देते हैं। अब इस एड्रेस का फ़ायदा क्या है, या इस एड्रेस को देने का मकसद क्या है, वो ये है कि ये जो है वो जो बिट की जो स्टेटस होता है ना, उसको स्टोर करता है। कि जो प्रीवियस बिट होती है ना, उसके स्टेटस को ये जो मेमोरी बिट होती है ये स्टोर करता है। जस्ट इस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये स्टोर करता है। अब मैंने दिया इसको M0.0 और इसे दिया M0.1, और मैंने एंड पे दे दी Q0.0। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एज होता क्या है। अब पॉजिटिव एज ये होता है कि जब हम अपने कॉन्टैक्ट को ऑन करते हैं, देखें पहले वो ज़ीरो स्टेट पे है, जब ज़ीरो से वो वन पे जाता है ना, ज़ीरो से वन पर, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर ही तब होगा जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा ज़ीरो से वन, तब वो पॉजिटिव एज जो है वो ट्रिगर करेगा। और नेगेटिव एज कब ट्रिगर करेगा? नेगेटिव एज जब अपनी स्टेट को चेंज करेगा 1 to 0, मतलब वो ऑलरेडी 1 है, और जब वो 1 से 0 होगा, मतलब मॉडिफाई टू, पहले 1 करेंगे 1 हो गया, अब हम मॉडिफाई टू 0 करेंगे 1 से, जब वो 0 जाएगा तो तब वो अपने आप को ट्रिगर करवाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर तब होगा जब वो 0 to 1 होगा, जब हम उसे ऑन करेंगे। नेगेटिव एज तब ट्रिगर होगा जब हम पहले तो उसे ऑन करेंगे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम 1 से 0 करेंगे तब जो है वो अपने आप को ट्रिगर करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब हमने ये जो पॉजिटिव एज जो होता है ना, ये एक पल्स देता है, सिर्फ एक सिंगल पल्स जाती है और वो पल्स दोबारा अपने उस पल्स को खींच लेता है। मतलब उसने एक पल्स दी, मिली सेकंड में वो पल्स उसने वापस ले लिया है। जस्ट कॉन्टैक्ट को एक सिग्नल गया और सिग्नल जाके वापस आ गया। अब अगर नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट है, कॉइल है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो इतनी स्पीड से जाता है और इतनी स्पीड से वापस आता है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा इसमें। या तो हमें इसे होल्ड करवाना होगा, या तो हमें इसे सेट करवाना होगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको ना सिंपल इसमें दिखा दूँ एक बार, सिंपल इसमें कॉइल एक यूज़ करता हूँ, और एक जो है वो यहाँ पे मैं दूसरे में सेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको उसमें ना वो करवाता हूँ कि ये कि कैसे, मतलब जो नॉर्मल कॉइल है उसमें वो इतनी स्पीड से ट्रिगर करेगा कि वो हमें नज़र ही नहीं आएगी। ऑन होगी वो, लेकिन इतनी मिली सेकंड के लिए ऑन होगी कि वो हमारी आइज़ जो है वो डिटेक्ट कर सकती नहीं है, ठीक है। और वो इतनी जल्दी ऑफ ही होती है कि वो सिस्टम भी शो ही नहीं करता।
और दूसरी बात यह है कि जब हम उसको सेट करवाएंगे तो वो इसको सेट कर देगा, तो फिर वो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे M0.2। ये नेगेटिव एज है। ठीक है, जब हम इसे 1 से 0 करेंगे तब ये ट्रिगर करेगा, वैसे इसने ट्रिगर नहीं करना। ठीक हो गया। अब हमने इसको एड्रेस दिया Q0.1। ठीक है, अब मैंने एक में नॉर्मल कोयल यूज़ किया और एक में सेट यूज़ किया है। फिर हम उसको चेंज कर देंगे क्योंकि वो उसमें नज़र ही नहीं आना, जस्ट मैं आपको एक वो करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम सेट और रीसेट यूज़ करेंगे क्योंकि एक से हम सेट करवा लेते हैं उसी कॉन्टैक्ट को, दूसरे कॉन्टैक्ट को उसी से हम नेगेटिव वाई से वो करवाएंगे। ठीक है, ये है Q0.4 कर लेते हैं ऐसे, इसे करते हैं Q0.4। अच्छा, जो ऊपर वाला था ना उसमें ये था कि हमने एक ही कॉइल को ना इसी को मतलब इसे मॉडिफाई टू 1 करेंगे ना पॉजिटिव एज में, और इसी कॉइल को नेगेटिव एज में, इसी मतलब कॉइल को सेलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव एज को जो है ना वो मॉडिफाई टू 0 1 करेंगे तो ये ट्रिगर करेगी। इसकी सिंपल जो है ना इसी कॉइल में ही ये काम करेगी। लेकिन ये जो नीचे वाला है ना ये अब ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स बने हैं। अब हमने पल्स यहाँ से देनी है, पल्स यहाँ से आएगी। अब ये पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए, जब हम इसको ऑन करेंगे तो पॉजिटिव पल्स है, और जब हम इसे ऑफ करेंगे तो ये 1 से 0 होगा तो नेगेटिव पल्स है। लेकिन आगे क्या है, पी ट्रिगर है, इसने उस पल्स को लेना है जो पॉजिटिव है, इसने उस पल्स को लेना है जो नेगेटिव है। अब यहाँ जब इसे मैं ऑन करूँगा ये तो पॉजिटिव पल्स देगा, तो ये इसको ट्रिगर नहीं करेगा, ये इस ब्लॉक को ट्रिगर नहीं करवाएगा। जैसे ही मैं इसे 1 to 0 करूँगा तब ये जो ब्लॉक है तब ट्रिगर होगा, और ये जब 0 to 1 करूँगा ऑन करूँगा तो ये ब्लॉक ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव पल्स ही देगी। फर्स्ट 0 से 1 हो रहा है, जो 0 से 1 होती है वो है पॉजिटिव ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे जो मैंने एड्रेस देना है ये मेमोरी का देना है, ये आपने इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो होगा मेमोरी का एड्रेस, और पीछे वाला जो है वो अगर फिज़िकल बटन है तो आप, अगर वायरिंग के साथ फिज़िकल बटन है तो वो आप आई यूज़ करेंगे इसमें फिज़िकल बटन के लिए, और सिस्टम से दे रहे हैं तो एम यूज़ करेंगे, मेमोरी बिट यूज़ करेंगे। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपके जब तक आप इस फील्ड में हैं और जब तक आप इसमें काम कर रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी सिस्टम से कर रहे हैं काम, HMI से कर रहे हैं, स्काडा से कर रहे हैं, तो आपने एम यूज़ करना है। और जब आपने फिज़िकली बटन से देना है, जब यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी जो किया बैच आए थे और जिन्होंने सर से क्लासेस ली हैं उन्होंने आपको करवाया होगा, ये ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने आपको आई से करवाया होगा। आई से दे के ना यहाँ पे इनपुट आई यूज़ की होगी, और उस आई से फिर आपने ना जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं वहाँ पे उसमें पुश बटन्स भी लगे हैं और जो लिमिट स्विचेस हैं वो भी लगे हैं, तो आपने वहाँ से कंट्रोल किया होगा। तो उस केस में हम आई यूज़ करते हैं। ठीक है, और वैसे हम एम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने दिया M1.0 देते हैं, और यहाँ पे मैं देता हूँ M1.2, और यहाँ पे मैं देता हूँ M1.3। ठीक है, अब ये सिंपल जो है वो हमारे पॉजिटिव एज नेगेटिव एज है। सिंपल आपको मैं बताऊं तो ये सीमेंस की जो PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, टिया पोर्टल, ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, और सिर्फ और बाकी जितने भी PLCs हैं, डेल्टा होगी, मिस्टूबिशी होगी, ओमरॉन, और दूसरा एलन ब्रैडले, तो उसमें इतने पॉजिटिव और नेगेटिव एज के इतने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो नहीं होते, जस्ट 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक ये वाला और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट कॉन्टैक्ट होते हैं। अब ये ब्लॉक्स होना, ये ब्लॉक्स भी बाकियों में नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ जस्ट मैं आपको 2 ही करवा रहा हूँ, तो ये भी मोर देन इनफ है, क्योंकि जस्ट जो यूज़ होंगे मोस्टली वो सिर्फ ये जो फर्स्ट 2 हैं सिर्फ ये यूज़ होने हैं। बड़े से बड़ा जो आप कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करें तो
मोस्टली जो यूज़ होंगे तो ये दोनों ही यूज़ होंगे, इसके अलावा यूज़ नहीं होने। तो जस्ट आपको चलें इसका पता होना चाहिए दूसरे दो का भी, बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम नॉट का जो एक कॉन्टेक्ट है वो यूज़ करेंगे। अभी हम इसकी सिमुलेशन करके चेक करते हैं कि जो बात मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है क्या वो वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। अब मैंने इसको यहाँ से लोड किया और लोड करने के बाद हम देखते हैं कि ये कैसे जो है वर्किंग कर रहा है। फिनिश कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग को ऑन कर दिया है। इसे मिनिमाइज़ करना है, क्रॉस नहीं करना, क्योंकि सिमुलेशन इसी की वजह से हो रही है। अब देखें ये वाली जो कॉइल है ना, मैं इसे ऑन करूँगा लेकिन यहाँ पे कुछ भी बिहेवियर शो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल एक कांटेक्ट है और वो पल्स जस्ट देगा और उस पल्स को वापस खींच लेगा, जो हमें नज़र नहीं आनी। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और मॉडिफाई टू 1 किया। अब देखें जो नीचे फॉल्स लिखा हुआ है ना वो ट्रू हो जाएगा। अब वो ट्रू तो हुआ है लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आया। नज़र इसलिए नहीं आया क्योंकि एक सिंपल कांटेक्ट लगा हुआ था जिसने उसके बिहेवियर को कैच ही नहीं किया। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे इसे अगेन मॉडिफाई टू 0 करता हूँ और मैं अगर एक तो तरीका ये है कि आप उसको सेट या रीसेट करवा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस कॉइल को होल्ड करवा दें कि एक पल्स जाएगी, इतनी मिली सेकंड में वो ऑन होगा और उसको होल्ड कर, वो अपने जो उसका होल्डिंग का कांटेक्ट होगा उसको ऑन कर देगा, फिर इसको सप्लाई यहाँ से मिल रही होगी पैरेलल से, तो फिर हमें इसका बिहेवियर नज़र आ सकता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको करता हूँ होल्डिंग इसकी। ठीक है, मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने ये यहाँ से इसे ओपन किया और यहाँ से इसे कर दिया ये, और यहाँ से इसे मैंने क्या किया Q0.0। अब मैंने इसकी होल्डिंग करवा दी है। ठीक है, अब मैं अगेन इसे जो है वो लोड करता हूँ और मैं आपको इसका बिहेवियर शो करता हूँ कि कैसे जो है वो अब कॉइल वर्किंग करेगी। अब देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब 0 to 1 होता है तब वो ट्रिगर करता है। ठीक है, 0 to 1 हुआ। अब देखें पहले वो ऑन नहीं हुआ, अब भी उसने देखें ये वाली जगह पे देखें आप, अगर इस जगह पे आप गौर करें, ये देखें अब उसने यहाँ से जो उसने पल्स दी है वो वापस खींच ली है। अब जो इसको सप्लाई मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है क्योंकि ये होल्ड हुआ है। पहले होल्डिंग नहीं थी ना, तो तब वो ऑन ही नहीं हुआ, ऑन हुआ और ऑन होके ऑफ हुआ है। लेकिन इसने पल्स दी है और उस पल्स को वापस खींच लिया है, वापस ले लिया है। तो ये आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि एक तो ये 0 to 1 जब होगा तब ट्रिगर करेगा, और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक जो है वो पल्स देगा और पल्स दे के वापस ले लेगा। अब इस केस में क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब मैं 0 to 1 करूँगा तो वो क्या होगा, अपने आप को ऑन करेगा लेकिन कुछ भी बिहेवियर या कुछ भी आउटपुट चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव एज है, जब ये 1 से 0 होगा तब ये अपने आप को ट्रिगर करवाएगा। ठीक है, अब देखें कुछ भी नहीं हुआ, सेट की कॉइल लगी है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। अब जब ये 1 से 0 होगा
तो ये मॉडिफाई टू ज़ीरो करेंगे तब ये देखें अब इस कॉइल को, अब ये इसने अपने आप को सेट करवा दिया है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एज। सेम इसी तरह जो है वो ये भी है, जब पॉजिटिव ट्रिगर होगी तो तब ये ऑन कर देगा अपने आप को। ये देखिए ऑन हो गई है। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मॉडिफाई टू 1 करेंगे कुछ भी नहीं होगा, और मॉडिफाई टू 0 करेंगे तो तब ये अपने आप को ट्रिगर करवाएगा। और इसने इसको रीसेट करवा दिया क्योंकि मैंने दोनों का जो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो एड्रेसिंग है वो सेम यूज़ किया है। इस केस में मैंने इसको सेट किया और इस केस में इसको मैंने रीसेट किया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज की आपको समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एज को कैसे हम यूज़ करते हैं और इसका कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। अब इंस्ट्रक्शन में आए और इसी इंस्ट्रक्शन में आए यहाँ पे नॉट का एक कॉन्टेक्ट है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। इसे हम यूज़ करेंगे, इसे मैंने कॉन्टेक्ट को ले लिया। इससे पहले हम लाजमी एक नॉर्मली ओपन या क्लोज कॉन्टेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये जो पावर रेल है इसके साथ डायरेक्ट नहीं लग सकता, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है कि पावर रेल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं लग सकता, अगर लगेगा वो एरर दे देगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे मैं आउटपुट लगाता हूँ। अब ये नॉट गेट जो है वो आपको पता है जब ज़ीरो होता है तो वो 1 आउटपुट उसकी होती है। जब हमने सिमुलेशन को ऑन कर दिया, हमने कोई अपने इनपुट को मॉडिफाई नहीं किया, वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो पर जो आउटपुट वो देगा वो 1 देगा। ये नॉट गेट की मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लॉजिक गेट्स करवाए थे और उस लॉजिक गेट्स में मैंने आपको बताया था कि जो नॉट गेट होता है उसकी ये जो है वो उसका फंक्शन ये है कि जब ज़ीरो उसकी स्टेट होगी तो वो आउटपुट पे 1 देगा, और जब ये 1 होगी तो ये ज़ीरो कर देगा आउटपुट को, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है लेकिन आगे नॉट है, तो ये जो नॉट है ना, ये नॉट इसको नॉर्मली क्लोज कर देगा। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मली ओपन है लेकिन इसके आगे जो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है नॉट का है, तो ये नॉर्मली नॉट जो कॉन्टैक्ट है ये इस नॉट को, ये नॉट कॉन्टैक्ट इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा और इस आउटपुट को ऑन कर देगा। जब मैंने इसको जब जस्ट मैंने सिमुलेशन को ऑन करना है और कुछ भी नहीं करना तो मेरी ये आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। Q1.43 कर लेते हैं और यहाँ पे मैं देता हूँ M0 M2.0। ये नॉट जो कॉन्टैक्ट है ये इसे नॉर्मली क्लोज कर देगा, ठीक है। बज़ाहिर ये नॉर्मली ओपन है लेकिन जब हम सिमुलेशन को ऑन करेंगे तो मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब हम डाउनलोड टू डिवाइस करते हैं और इसे करते हैं लोड। अब देखें आप क्या होगा, अब ये होगा, देखें यहाँ पे अब आउटपुट ऑन है। अब इस नॉट ने इसे जो है नॉर्मली क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी इसमें ऐसे लग रहा है कि ये कनेक्शन ब्रेक है, ब्लू लाइन है, और यही इसकी जो है खसूसियत है कि आपको फील नहीं हो रहा कि यहाँ से वोल्टेज आगे जा रही है, और यहाँ से जो है आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से ब्लू है, वोल्टेज नहीं जा रही, लेकिन ये देखें आउटपुट ऑन है। तो ये है नॉट का जो कॉइल है, इसका ये यूज़ है कि जब आपकी जो ये वाली कॉन्टैक्ट है वो ज़ीरो होगा, हमने इसे अपडेट नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, अब ये ज़ीरो है तो ये आउटपुट 1 है। अब हम इसे करते हैं 1 तो क्या होगा, जब इसे 1 किया तो इसने इसको ज़ीरो कर दिया, तो इसने इसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब मैं इसे अगेन ज़ीरो करता हूँ तो ये इसको ऑन कर देगा। तो यही बात है कि सिमुलेशन इसको ज़ीरो करेंगे तो ये इसको 1 कर देगा, और इसे 1 करेंगे तो इसको ज़ीरो कर देगा। अब मैं देखें इस नॉट गेट से पैरेलल में एक और कॉन्टैक्ट लगा लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नहीं कॉइल लगा लेता हूँ, आउटपुट।
तो देखें यहाँ पे नॉट, इस कॉइल से पहले लगा हुआ है नॉट गेट, तो सप्लाई यहाँ से आएगी और इसको ये नॉट गेट इसको जो है क्लोज़ करके ये इसको ऑन कर देगा जैसे हमने अभी देखा है। लेकिन जो ये वाला कॉन्टैक्ट है ये नॉट गेट से पहले लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे नॉर्मली जो है वो ओपन कॉन्टैक्ट हो और सिंपल कॉइल हो। तो जब कॉइल को ऑन करेंगे तब ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा, अदरवाइज़ ये वाला कॉन्टैक्ट ऑन नहीं होगा। और जब कॉइल ऑफ होगी तो ये ऑफ़ होगा, जब कॉइल ऑन होगी तो कॉइल नहीं कॉन्टैक्ट ऑन होगा, तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है वो सिंपली इसका बिहेवियर। अच्छा, अब देखें ये वाला जो है वो ऑन है क्योंकि इससे पहले नॉट गेट है और इससे पहले कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉन्टैक्ट है, तो ये ऑन नहीं है। तो जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी और ये ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई टू 1 किया तो ये वाली ऑन हो गई है और ये वाली ऑफ़ हो गई है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे इनको। हम मल्टीपल, अभी तो आपका फ़िज़िकल बैच नहीं है अभी हमारे साथ, नहीं तो मैं आपके साथ इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करवाता आपको, लेकिन अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें वो खैर इसकी तो नहीं है, वो सिंपल जो है एक अलार्म सिस्टम है जो आपने डिज़ाइन करना है। अब आते हैं एग्जांपल पे, और एग्जांपल पे आने के बाद ये आपकी असाइनमेंट जो है वो 1 का 4th पार्ट है। असाइनमेंट 1 का जो 4th क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 4th क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट 1 का फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम है। फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम में अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसमें काम क्या है। काम यह है कि देखें, इफ़ 2 इनपुट्स, अगर 2 इनपुट्स ऑन हो रही हैं तो मेरी पायलट लाइट गेट ऑन हो जाए। पायलट लाइट गेट ऑन। टोटल जो इसमें इनपुट्स हैं वो 4 इनपुट्स हैं। मैं आपको समझाता हूँ टोटल कितनी इनपुट्स हैं। 4 इनपुट्स हैं। उस 4 में से अगर 2 इनपुट्स ऑन हो तो मेरी जो पायलट लाइट है वो ऑन हो जानी चाहिए, और अगर 3 इनपुट्स ऑन हो, 3 इनपुट्स ऑन हो तो मेरी पायलट लाइट ऑफ हो जाए। पायलट लाइट ऑफ हो जाए और अलार्म सायरन जो है वो ऑन हो जाए। अलार्म सायरन जो है वो ऑन हो जाए। ठीक है, इफ़ कंप्लीट लिख लेता हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ आए कि ये क्या है। 2 इनपुट्स ऑन हुई, मेरी पायलट लाइट गेट ऑन। 2 इनपुट से मेरी पायलट लाइट ऑन हो जाए और 3 इनपुट्स ऑन हो जाए तो मेरी पायलट लाइट ऑफ हो जाए और मेरी जो अलार्म का जो सायरन है वो ऑन हो जाए। ठीक है, चौथी कंडीशन ये है कि अगर 4 की 4 इनपुट्स ऑन हो जाएं, इफ़ 4 इनपुट्स ऑन, तो क्या हो, मेरी जो फायर डिपार्टमेंट लाइट है वो ऑन हो जाए। फायर डिपार्टमेंट लाइट जो है वो ऑन हो जाए, अलार्म सायरन भी ऑन हो और पायलट लाइट भी ऑन हो जाए। अलार्म सायरन भी ऑन हो, फायर डिपार्टमेंट लाइट भी ऑन हो जाए, अलार्म सायरन भी ऑन हो और इसके अलावा पायलट लाइट भी ऑन हो। पायलट लाइट भी ऑन हो। तीनों चीज़ें ऑन हो जाएं जब मेरी 4 की 4 इनपुट्स ऑन हों। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
अब आपने ख़ुद उसको ज़रा समझना है और कैसे। टोटल 4 इनपुट्स हैं। अब आपने कम्बिनेशन बनाने हैं कि 4 इनपुट्स हैं, कौन सी दो ऑन होंगी, उस पर लाइट ऑन होनी चाहिए, फिर कौन सी दो हों, पूरा एक कम्बिनेशन बनेगा कि मतलब आप अपने पास पहले लिखेंगे ना, ये 4 इनपुट्स हैं, पहले आप लिखेंगे M0.0 और 0.1 ऑन हो गई है, अब मेरी पायलट लाइट ऑन हो जाएगी। अब M0.0 ऑन है और M0.1 को छोड़ के M0.2 ऑन करते हैं, तो फिर भी मेरी पायलट लाइट ऑन होनी चाहिए। अच्छा, M0.2 भी ऑन है, अभी इसको M0.0 ऑन है